हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई मूल विधि प्रैक्टिस सेट नंबर 21, जिसमें हम करेंगे 41 नंबर और 42 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोक लगाने के संबंध में याचिका दायर की गई थी। मुरली देव बाड़ा बनाम भारत संघ। सत्य कथन चुनिए। साइबर अपराध से तात्पर्य ऐसे अवैध कृत्य से है जिसमें सूच कंप्यूटर या तो संचार के तौर पर प्रयोग किया जाता है या लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है या दोनों के रूप में व्यवहारित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में पुलिस अपराधी और अन्य अधिकारियों को सार्वजनिक स्थान में प्रवेश और तलाशी का अधिकार है? धारा 80। प्रणालियों की हैकिंग किए जाने के अपराध में किसने दंड का प्रावधान किया गया है? 1 वर्ष तक का कारावास या 5 लाख या दोनों। अंकीय चिन्ह एवं इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह का उदाहरण है। अध्याय 2 में। किसी भी मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाने का कोई तात्पर्य कारण नहीं है, तो उपयुक्त सरकार निरुद्ध किए जाने के आदेश को निरस्त करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों को अन्वेषण किस अध्याय में किया गया है? अध्याय 4 में। प्रश्नों के उत्तर देने विवरण पत्र आरोपित करने की शक्ति निहित है। धारा 272 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 में उपबंध है। सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अधिनियम सूचना की इप्सा करने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ये कथन सत्य है। मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 9 में उपबंधित है। किसी भी व्यक्ति को माननीय ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश निकासन नहीं किया जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में प्रत्येक नियुक्ति जिस समिति की सिफारिश पर की जाती है वह निम्न में से किससे मिलकर बनी होती है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का गृह मंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति, इन सभी उपरोक्त सभी के। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना दंडनीय कृत्य है। धारा 147। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभयारण्य में प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। वन्य जीवों पर अध्ययन के लिए, फोटोग्राफी के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए, पर्यटक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम कौन बनाता है? केंद्र सरकार। सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए जिन संकेतकों को चिन्हित किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है? रोडवे आलेखन, डेलिनियमेटर। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो से संबंधित दुर्घटना से पीड़ित हैं। खतरनाक पदार्थ। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अंतर्गत छोटे अपराधों के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि है 1,000 रुपए। धारा 44 के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत किया गया है। कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को, न्यायपालिका मजिस्ट्रेट को, उपरोक्त दोनों को। लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने की आशय से आशा अपमान करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? धारा 504 भारतीय दंड संहिता। जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे दंगा कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने की ऐसी स्थिति को दंगा कहा गया है? 2। स्वेच्छा मतता बताती है। धारा 86। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किया गया है। हर व्यक्ति हेतु चाहे वह नर हो या नारी। घरेलू नातेदार की परिभाषा दी गई है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा है। धारा 2F। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश होता है। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश। दहेज देने या लेने के लिए करार होगा। 0। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल गृह परिभाषित है? धारा 219 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बालक न्यायालय परिभाषित है? धारा 224 में। लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करके उसे किसी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है। 3 वर्ष एवं जुर्माना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के
तहत विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई का प्रावधान है। धारा 17 में पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित किसी अपराध का संज्ञान कौन लेगा? न्यायालय। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तारी के पर्याय कारण साबित हो जाते हैं तो व्यक्ति की गिरफ्तारी की अवधि के तहत रियासत में रखा जा सकता है। 1 वर्ष। मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण किस धारा में निहित है? धारा 30। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 3 के तहत साक्ष्य दिए जाएंगे। विध्यात्मक तथ्य का, सुसंगत तथ्य का, ए और बी दोनों का। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रथम अनुसूची संबंधित है। अपराधों का वर्गीकरण। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायिक दंडादेश दे सकता है। कारावास 3 वर्ष तक का, जुर्माना 10,000 तक का, सामुदायिक सेवा उपरोक्त सभी ये सभी दे सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 संबंधित है। आपराधिक षड्यंत्र से। मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में आचरण दंडनीय अपराध है। धारा 355 में। प्रैक्टिस सेट नंबर 42। निम्नलिखित में जनहित वाद के रूप में अंगीकृत है। बंधुआ मजदूरी संबंधी प्राधिकरण, उपेक्षा बालकों की समस्या से जुड़े मामले, न्यूनतम मजदूरी एवं कारागारों के शोषण के जुड़े मामले उपरोक्त सभी ये सभी। निम्नलिखित में से क्या साइबर अपराध में समाहित रहता है? ठगी, जालसाजी, अनधिकृत प्रवेश ये सभी। खोज करने, तलाश लेने, प्रवेश करने आदि की पुलिस अधिकारी की और अन्य अधिकारियों की शक्ति का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 80। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कंप्यूटर से संबंधित अपराध हेतु दंड का प्रावधान है। धारा 66 में। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और सुरक्षित अंकीय चेन का उल्लेख है। धारा 5 में, अध्याय 5 में। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तारी के पर्याय कारण साबित हो जाते हैं तो व्यक्ति की गिरफ्तारी की अवधि के तहत रियासत में रखा जा सकता है। 1 वर्ष। अन्वेषण करने के लिए निम्नलिखित में से प्राधिकृत व्यक्ति कौन है? दिल्ली पुलिस, दिल्ली विशेष इस पुलिस स्थान की दिशा में पुलिस निरीक्षक, ठीक है। मुंबई, कोलकाता, मद्रास तथा अहमदाबाद के महानगरीय क्षेत्रों में से दंडनीय प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 8 में उपबंधित 1 के अधीन इस रूप में अनुसूचित किसी व्यक्ति क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त, हाँ ठीक है। अन्यत्र उप पुलिस निरीक्षक, अधीक्षक या
समतुल्य रैंक का पुलिस अधिकारी, ठीक है। उपरोक्त सभी, ये सभी शास्ति को कम करने या माफ करने की शक्ति निहित है। धारा 273 में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत यह साबित करने का भार किस पर है कि अनुरोध को अस्वीकार करना अन्योचित है था। केंद्रीय सूचना आयोग को, राज्य सूचना आयोग को, उपरोक्त दोनों को। सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन का प्रावधान किस धारा में है? धारा 6 में। किसी भी व्यक्ति को अपनी एकांतता में हस्तक्षेप के विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्राप्त है, वह उपबंधित है मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 12 में। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदवी होती है 3 वर्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए बनी चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। महिला की लज्जा का अनादर करने वाला कार्य किस धारा के तहत दंडनीय है? धारा 79। 79। अभ्यारण्य में आग प्रज्वलन करना निष्पादित किया गया है। धारा 30। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं है किसी भी नए उद्यान की स्थापना करने के लिए। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह NETC कार्यक्रम के तहत फास्टैग द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। धारा 64 में। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र बल के सदस्यों की गिरफ्तारी का संरक्षण का प्रावधान किया गया है? धारा 45 में। लोकदृष्टि कारण व्यक्ति किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? धारा 505 भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की धारा किस धारा में दंगा अफेयरे परिभाषित किया गया है? धारा 159। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षित सही है? ए बी के किसी मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बी किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है। हाँ ठीक है। पी एक मानक पदार्थ के प्रभाव से था जो कि उसके अपनी मर्जी से लिया था। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझा कि उसके हाथों क्या हो रहा है। पी ने क्यू की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। नहीं, ये भी गलत है। ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि इसने क्या है कि उसके दौरान मृत्यु होगी और उसने उसका कोई अपराध नहीं किया उसके हाथों से, तो ये भी गलत, ये भी ना तो एक सही ना तो दो सही। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 में
किसे परिभाषित किया गया है? लिंग को। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में वर्णित कुल कितनी धाराएं हैं? 37। घरेलू हिंसा संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतियां प्रदान की जाती हैं निःशुल्क। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन बालकों की परिभाषित किया गया है? धारा 2 के का। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है दहेज को। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में जघन्य अपराध परिभाषित है? धारा 233 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में किशोर परिभाषित है? धारा 235 में। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2022 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेरणा के लिए दंड निर्धारित है? धारा 17 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के संदर्भ में अनुसूचित जाति जनजातियों के वही अर्थ है जो भारतीय संविधान के हैं। इसमें अनुच्छेद 366 के खंड 24 में और खंड 25 में वर्णित है। अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का उल्लेख है धारा 14 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? 37वें वर्ष में। क्या विशेष न्यायाधीश द्वारा किसी अपराधी को क्षमा दिया जा सकता है? हाँ। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रतिक्रिया अधिनियम की धारा में पाई जाती है धारा 11 में। भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 219 में परिभाषित है पुरुष। भारतीय न्यायिक संहिता 2023 में तहत व्यक्ति के अंतर्गत आता है कंपनी, संगम, व्यक्ति निकाय, उपरोक्त सभी। सहायक लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है धारा 19 में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के अधिकारों की सूचना दी जाएगी? व्यक्ति के गिरफ्तार किए गए आधारों की सूचना दी जाएगी धारा 47 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1) का ए के तहत न्याय शब्द के अंतर्गत आते हैं न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।